तमिलनाडु के शहर तूतुकुड़ी के एक नाई ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसको सुनाने का इतना मन हो गया कि हम माइक उठाकर आज बोलने के लिए चले आए हैं। तमिलनाडु का शहर तूतुकुड़ी और वहां के नाई है जिनका नाम है पोन मरियप्पन। पोन मरियप्पन नाई का काम करते हैं, लेकिन जब आप उनके एक नाई वाले दुकान में घुसेंगे जहां वो बाल दाढ़ी बनाते हैं, तब आपको लगेगा कि वो कोई बाल दाढ़ी वाला दुकान नहीं है, अपितु वो एक लाइब्रेरी है। आमतौर पर जब आप किसी नाई के दुकान में घुसते हैं तो वहां पर एक टीवी लगा होता है, हीरो हीरोइन की सुंदर तस्वीरें लगी होती हैं, वहां पर अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स लगे होते हैं, अलग अलग डिजाइन का बियर्ड दिखेगा। लेकिन जब आप तमिलनाडु के तूतुकुड़ी शहर के पोन मरियप्पन जी के दुकान में घुसेंगे तब आपको एक लाइब्रेरी दिखेगी। उस लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें रखी हुई हैं और उसके बाद उसका नियम यह है कि अगर आप वहां पर बाल दाढ़ी बनवाने आते हैं, उन किताबों को पढ़ते हैं, तब आपको 30% की छूट दी जाएगी। ये कहानी अभी की नहीं है, लमसम 3 साल पहले उनका एक फोटो वायरल हुआ था। एक आईएएस अफसर साहब ने उस फोटो को ट्वीट किया था, लेकिन आज मेरी सहसा नजर इस खबर पर पड़ी तो हमको लगा कि गणतंत्रता दिवस के दिन आपको कुछ बताया जाए। आमतौर पर कहा जाता है कि संविधान हमारा देश का लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन पोन मरियप्पन की कहानी आप तक पहुंचनी जरूरी है कि आपको पढ़ाई लिखाई और शिक्षा से कितना लबरेज रहना है ताकि आपका देश हमेशा से सही दिशा में आगे बढ़ सके। और जो हम लोग देश के भविष्य की बात करते हैं, वो अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो उस देश का कल्याण होना ही है। ये कहानी तमिलनाडु के तूतुकुड़ी शहर के पोन मरियप्पन की है, जो पेशे से एक नाई हैं, लेकिन भाई साहब ने इतना शानदार काम किया कि उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रेल रेस्ट्रो के द्वारा प्रायोजित है। रेल रेस्ट्रो एक ऐसा ऐप है जो आपको ट्रेन में आपकी सीट पर खाना पहुंचा कर देता है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रेल रेस्ट्रो का ऐप डाउनलोड करना है, जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी आप वो जानकारी दीजिए। उसके बाद अपना पीएनआर नंबर डालिए, स्टेशन डालिए और तय स्टेशन पर आपके ट्रेन के सीट पर खाना पहुंचा दिया जाएगा। वो खाना बेहद सस्ता होगा, बेहद टेस्टी होगा और बहुत ही हाइजीनिक भी होगा। बहरहाल लौटते हैं खबर पर। खबर यह है कि एक नाई की दुकान में जब आप घुसेंगे तो आपको हमेशा से वहां म्यूजिक सुनने को मिलेगा, अलग अलग पोस्टर दिखने को मिलेंगे, हीरो हीरोइन की तस्वीरें वहां लगी होती है और उन तस्वीरों को देखकर आप ये तय करते हैं कि आपको अपना बाल कैसे कटवाना है। लेकिन तमिलनाडु के एक नाई हैं जिन्होंने मिसाल पेश की है अपने नाई के दुकान के भीतर एक लाइब्रेरी खोलकर। उस लाइब्रेरी में किताबें रखी हुई हैं और उन किताबों को पढ़ने वालों को 30% का छूट भी मिलता है। मतलब अगर आप उनके दुकान पर जाएंगे बाल दाढ़ी बनवाने के लिए और उस वक्त जो खाली समय आपको मिलता है, अगर आप उस लाइब्रेरी से किताब उठाकर पढ़ेंगे तो आपको 30% का छूट बाल दाढ़ी की कटाई पर दिया जाएगा। तमिलनाडु के पोन मरियप्पन साहब का ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार है कि इसके बारे में पूरे देश भर में जानकारी फैलनी चाहिए। लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि जब आप बाल दाढ़ी करवाने जाते हैं तो 10-20 मिनट 25 मिनट आपको इंतजार करना होता है और उस समय में एक आदमी इस बात की व्यवस्था कर रहा है कि आप जाकर कोई किताब पढ़ पाए। उस समय में ये आदमी व्यवस्था कर रहा है कि आपको उसके लिए शुल्क ना देना पड़े और पढ़ने के लिए पोन मरियप्पन जी आपको प्रेरित कर रहे हैं ये कहते हुए कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको 30% का छूट भी दिया जाएगा। आप समझिएगा, जब भी हम बात करते हैं किसी विकसित देश की, जब भी हम बात करते हैं किसी देश के बड़े होने की, तब हम बात करते हैं शिक्षा की। और पोन मरियप्पन जो पेशे से एक नाई हैं, उन्होंने इतना शानदार काम किया है कि हमको लगता है कि देश के सारे नाइयों को ऐसा काम करना चाहिए। आप किसी भी बार्बर के दुकान पर जाइए तो आपको टीवी चलता हुआ मिलेगा, गाने मिलेंगे, बिहार यूपी में भोजपुरी गाना बजता है, अलग अलग हेयर स्टाइल वाला फोटो लगा होगा। लेकिन पोन मरियप्पन के दुकान में जब आप घुसेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वो एकदम से वहां किताब सजाकर रखे हुए हैं। आप जाइए, कुर्सी पर बैठिए, अपना नंबर लगाइए और नंबर आने तक आराम से किताब पढ़िए। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको 30% की छूट भी दी जाएगी। बहरहाल गणतंत्रता दिवस के दिन पोन मरियप्पन सरीखे लोगों को आपको सलाम करना चाहिए। इस बात का दुआ करना चाहिए कि आपके देश में ऐसे लोग हैं जो आज भी शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं और आजकल के युवा जो किताबों को भूल चुके हैं, उनको पोन मरियप्पन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप जनता नेशन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।